तो तुमने क्या किया है, तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए। एक शब्द है, एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है। तो संघर्ष, चारों तरफ डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम चल रहा है, कोई रिवर्सल रिवर्सल नहीं होता। ठीक कर सकते हो तुम, पर तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुम ये समझ लो, जैसे मैं कारगिल पार्क आता हूं तो वहां मैं देखता हूं लोग 2-3 चक्कर लगाते हैं, बस कहते हैं बहुत है भैया। 2 चक्कर मतलब 3 किलोमीटर, 3 राउंड मतलब 4.5 किलोमीटर, 5। कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि 5 किलोमीटर बहुत है ना, 15। तो 15 किलोमीटर चलने का मतलब यह है कि तुमने जो कुछ खाया है सब हजम हो जाएगा, पैनक्रियास तुम्हारी फिर से रिवाइव होने लगेगी, और उसी में थोड़ा योग ध्यान कर लिए, खाने पे थोड़ा बैलेंस कर लिए, 3 महीने का शेड्यूल होता है, तो तुम फिर से बाउंस बैक कर जाओगे। पर वो 3 महीने फिर तपस्या का महीना है। तो संघर्ष नहीं खत्म होगा, तुम उससे मत भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। सुधांशु त्रिवेदी कितना पढ़ते हैं, तुम यार पढ़ने से भाग रहे हो। तुम पढ़ने से क्यों भाग रहे हो, मतलब उस उल्टा नियम क्यों बना रहे हो। तुम अपने आप को ताकतवर करते चले जाओ, तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी, सब छोटी होती चली जाएंगी। तुम रिवर्स फाइट करते हो, उल्टी फाइट करते हो, तुम उल्टी फाइट करते हो, उल्टी। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हुँ? तो उल्टा मत करो, उल्टे रास्ते में मत जाओ, शक्ति बढ़ा लो, और बढ़ा लो, तुम्हें अभी जितनी पता है उससे 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना, अरब गुना। 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000। और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 GB। तो एक दिन में कितना जीबी, 80,000 GB। और 526 GB पे मोबाइल जो कितना बड़ा लगता है, 80,000 GB डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास, पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो, तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है अननेसेसरली। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में। अरे भैया हम लोग गाली दे रहे हैं, देने दो, सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे हैं, देने दो, मुसलमानों को दे रहे हैं, वो तो, ये तो अब ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे। ये देश 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है, 1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है, 1 अरब फालतू है। अब तो महाभारत होनी ही है। तो तुमने क्या किया है, तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो तुम ये खरीद लो, ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होकर पढ़ो। तुम अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है, तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो, और 4 घंटे खड़े होकर पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होकर पढ़ो, ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। तो धीरे 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 तुम देखना, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। आज से
मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट। हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है। और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे? एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में, 10 साल से। अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ही आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है सब। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब, और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक, नहीं लगेगी? लगेगी। तो तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो, लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ, चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता।